हरियाणा ग्रुप सी डी भर्ती आज हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। आज मुद्दा गरमाया, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। सभी को राम राम नमस्ते, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास अब यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको पता होगा, आज दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगातार 2 घंटे लंबी बहस चली, तर्क वितर्क चलता रहा और पल पल की अपडेट हमने टेलीग्राम के ऊपर आप तक पहुंचाने का काम किया। लगातार हमारे खुद के भी कामकाज छोड़ करके लगातार दोपहर 2 से 4 बजे तक सेकंडों की अपडेट आप तक टेलीग्राम पे पहुंचाई। यदि आप वो अपडेट पल पल की अपडेट जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो शॉर्ट में बात करते हैं फटाफट से, आज क्या रहा हाई कोर्ट में। आइए चलते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं सुबह के केस में। सुबह के केस में कोई ज्यादा सुनवाई हुई नहीं और सीधी नेक्स्ट डेट मिल गई थी। सुबह का केस तो क्या था, आज सुबह एचएसएससी पोर्टल को लेकर के केस था। खास करके जैसे कुछ भर्तियां, जैसे एग्जांपल लूं, जेई की भर्ती का एक एग्जांपल ले ले हम। क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो पोर्टल की खामी की वजह से अपनी प्रेफरेंस ही नहीं भर पाए ग्रुप सी की, क्योंकि वो पोर्टल ने प्रेफरेंस एचएसएससी ने दिखाई ही नहीं और बच्चों ने कहा हम योग्य तो थे लेकिन हमसे वो प्रेफरेंस नहीं भर पाई, जिसके कारण हम एग्जाम तक भी नहीं दे पाए। तो पोर्टल की काफी कई तरह की खामियां थी। उसका तो केस सीधा का सीधा नेक्स्ट डेट क्या मिल गई थी, 9 अप्रैल 2024। कोई बहस नहीं हुई, 9 अप्रैल 2024 बिना बहस के आज सुबह नेक्स्ट डेट दे दी गई थी। ये तो पोर्टल का केस था। अब बात करते हैं आज जो शाम को सामाजिक आर्थिक मानदंड के एक्स्ट्रा अंकों को लेकर के, सोशो इकोनॉमिक मार्क को लेकर के जो केस था, उसके ऊपर लंबी बहस चली। बहस उधर से प्राइवेट वकीलों की फौज भी खड़ी थी, इधर से एजी साहब भी थे और बहस इस बात को लेकर चली। उधर से प्राइवेट वकीलों ने कहा आखिर 5 नंबर क्यों दे रहे हैं, ये तो डबल रिजर्वेशन है। इधर से एजी साहब कहते रहे हम गरीबों को दे रहे हैं। उधर से उन्होंने कहा कि जो जनरल कैटेगरी में है वो अपने आप यदि गरीब है तो वो ईडब्ल्यूएस मिल गया। इधर से इन्होंने कहा कि इसमें तो हम किसी, एजी साहब के द्वारा कहा गया, हम किसी एक कैटेगरी को नहीं दे रहे हैं, हम तो सभी कैटेगरियों को दे रहे हैं। लेकिन उधर से वकीलों की तरफ से कहा गया यदि आप सभी कैटेगरियों को दे रहे हैं तो पहले ही रिजर्वेशन मिल चुका है। तो एजी साहब ने कहा जनरल को तो रिजर्वेशन नहीं मिला। तो उधर से प्राइवेट वकीलों ने कहा जनरल को रिजर्वेशन नहीं मिला तो वो कम, यदि वो गरीब है, यदि वो 180 से कम वाला है तो वो अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लें। तो इस प्रकार के लंबी बहस लगातार 2 घंटे चलती रही। आखिर कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या रहा, पूरी डिटेल जाननी है तो वीडियो के नीचे लिंक है, वहां सेकंडों की पल पल की अपडेट थी। क्या बहस में विचार विमर्श हुए थे वो सारे टेलीग्राम के ऊपर अभी भी पड़े हुए हैं। आइए सीधा शॉर्ट में बात कर लेते हैं क्या रहा। यदि हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक के मार्क की, उससे पहले यदि मैं बात करूं, ग्रुप डी का भी एक केस लगा था। ग्रुप डी का भी एक केस था अलग से, उसके बारे में तो बात करें तो वह मामला रिजर्व रख लिया गया है, यानी कि जज साहब ने उसके ऊपर यह समझ लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है, कोई नेक्स्ट डेट नहीं। जी हां, ग्रुप डी का ही किसी बच्चे ने केस डाला था, उसके ऊपर तो फैसला आपका रिजर्व रख लिया है, कोई नेक्स्ट डेट नहीं दी है। फैसला रिजर्व रखने का मतलब उसके ऊपर जो बहस होनी थी वो बहस हो चुकी है और जज साहब ने अपनी फाइल उसके लिए, इस केस के लिए जज साहब ने अपनी फाइल, वरुण भारद्वाज का ये केस था ग्रुप डी भर्ती को लेकर, अपनी फाइल इसके ऊपर तो कर ली है बंद। फैसला आ चुका है, मतलब पब्लिश नहीं किया गया, वो फैसला बाद में पब्लिश किया जाएगा, उसके ऊपर अब कोई बहस नहीं होनी। अब बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक मार्क को लेकर जो आपका ग्रुप सी, ग्रुप डी, टीजीटी सभी भर्तियों से जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर बात करें, लंबी बहस चलने के बावजूद कोई फैसला नहीं आया और नेक्स्ट डेट 23 अप्रैल दे दी गई है। जी हां, 23 अप्रैल 2024 इसके ऊपर अगली तारीख मिल गई है। जैसा मैंने बार बार बताया भी था, क्योंकि यदि सरकार से 5 नंबर जाते हुए भी दिखे, मैंने कई बार अपडेट दी है, जाते हुए भी दिखे, सरकार को लोकसभा इलेक्शन दिख रहा है और वो अपने लोकसभा इलेक्शन में अपने वोटों को खतरा पैदा नहीं होने देना चाहते। कितनी भी ने आगे की डेटें लेनी पड़े, फैसला सुरक्षित रखना पड़े, कुछ भी हो, चाहे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे सरकार के खिलाफ मान लो फैसला चला जाए और वो फैसला पब्लिश नहीं होने देगी सरकार, एजी साहब को चाहे कुछ भी गुजारिश करनी पड़े, जी फैसला बंद रख लो, बस लोगों के सामने पब्लिश ना करो ताकि लोग भड़क ना जाएं, हमें इलेक्शन में जाना है। तो अपने इलेक्शन के चक्कर में ये समझ लीजिए जब तक लोकसभा के वोट नहीं डल जाते तब तक कोई फैसला आने की संभावना नहीं। 23 अप्रैल को भी ऐसे ही होने वाला है, 23 अप्रैल को भी जाएंगे, बहस चलेगी, फिर उसके ऊपर नतीजा नहीं आने देंगे,
मान लो फैसला आ भी गया तो पब्लिश नहीं होने देंगे, इस ग्रुप डी की तरह क्या रख देंगे जी, रिवाइज रख देंगे जब तक वोटिंग नहीं हो लेती। वोटिंग के बाद ही सब कुछ आना है। यानी देख लीजिएगा किस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और भर्ती रोको गैंग कौन है ये भी आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आखिर भर्ती रोको गैंग कौन है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।